नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। गधों को मारकर कंगाली दूर करेगा पाकिस्तान। इस टॉपिक को सुनकर आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दो दोस्त और भारत के दो प्रतिद्वंदी। व्यापार किसी भी चीज की जा सकती है। आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि गधों का व्यापार भी जो है वह दो देशों के बीच में हो रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान और चीन इस गधे के व्यापार के ऊपर जो है एक बहुत बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जिसे कि सिंगापुर के तर्ज पर बनाया जा रहा था, जिसके लिए चीन ने बहुत पैसा खर्च किया था। लेकिन बंदरगाह बने चाहे मत बने, ग्वादर दुबई या सिंगापुर बने चाहे मत बने, लेकिन हाँ, वहां कसाई खाना जो है वो जरूर खुल गया। और इस कसाई खाने पर बड़े पैमाने में गधे के मांस और गधे के चमड़े का निर्यात किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने जो है इसका विरोध किया है। आज के टॉपिक पर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और चीन ने ग्वादर शहर को दुबई की तरह जो अत्याधुनिक बनाने का जो सपना देखा था, जो ऐलान किया था, वो कहां तक पहुंचा। आज हम ये भी देखेंगे कि चीन ने ग्वादर में अरबों डॉलर का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 50 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं, उसका परिणाम क्या मिला। हम ये भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ने चीन से गधों के मांस, हड्डी और चमड़े की बढ़ती हुई मांग के लिए कसाई खाना क्यों खोला, और गधों के चमड़ों की मांग इतनी ज्यादा या उसके मांस की मांग इतनी ज्यादा क्यों हो रही, जिसको लेकर चीनी मर्दों के लिए इस्लामिक नियम को पाकिस्तान ने ताक पर रख दिया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह न्यूज है। इस न्यूज को ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है, पाकिस्तान मेडन डंकी स्लॉटर हाउस बिगेन प्रोडक्शन इन ग्वादर। और आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान जो है वो मीट एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसके लिए वो लगभग 2 लाख गधों को प्रत्येक साल चीन जो है वो भेज रहा है, और इसी परियोजना पे जो है वो काम कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप में कि ये ग्वादर है कहां, फिर उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको ग्वादर बंदरगाह दिख रहा है, ग्वादर शहर है। यहां आपको कराची नजर आ रहा है। ग्वादर से थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो ईरान का क्षेत्र है, चाबहार पोर्ट है। और ग्वादर का जो ये क्षेत्र है, यह बलूचिस्तान का एरिया है। अब ग्वादर के इसी पोर्ट को विकसित किया जा रहा था, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और चीन ने पाकिस्तान को यह सपना दिखाया था कि हम दोनों मिलकर ग्वादर शहर को दुबई की तरह अत्याधुनिक शहर के रूप में बदल देंगे। चीन ने ग्वादर को अत्याधुनिक बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए, और इसी के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण किया, जो कि चीन में कासगढ़ से लेकर और ग्वादर तक बना हुआ था। इसके लिए लगभग 50 अरब डॉलर जो है वो खर्च कर दिया गया। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी चीन को जो यहां से आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसको लेकर चीन जो है वो बौखला गया। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए जो चीनी नागरिक यहां काम कर रहे थे, जो चीनी इंजीनियर यहां काम कर रहे थे, उन चीनी नागरिकों पर जिस प्रकार से खूनी हमले हुए, कई की हत्या कर दी गई, इन सभी को लेकर जो है वो चीन पाकिस्तान के रिश्तों में खटास भी आई है इस मुद्दे को लेकर। अब हाल फिलहाल का जो ताजा घटनाक्रम है, वो ताजा घटनाक्रम ये है दोस्तों कि चीन जो है वह पाकिस्तान से क्या कह रहा है। चीन जो है वह पाकिस्तान से गधा मंगा रहा है, गधे की मांस मंगा रहा है, उसकी हड्डियां मंगा रहा है, और उसके चमड़े को मंगा रहा है। और इस मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ग्वादर में गधों का पहला कसाई खाना खोल रहा है, और पाकिस्तान इसके लिए 70 लाख डॉलर भी जो है वो खर्च कर दिया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि गधे का मांस, गधे का चमड़ा और गधे की हड्डी किस लिए? दोस्तों, चीन में परंपरागत दवा बनाने के लिए गधे का मांस और हड्डी का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और इन दवाओं का प्रयोग
चीनी पुरुष जो हैं वो अपनी यौन ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं। ग्वादर में बनाए गए इस कसाई खाने को जो है एक ट्रेड कंपनी है, जिस ट्रेड कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, हैंगिंग ट्रेड कंपनी है। और इसी ट्रेड कंपनी ने जो है वो इसको बनाया है। और पाकिस्तान में गधों के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे भारत में गधों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए होता है, और कहा यह भी जाता है कि गधों को इस्लामिक परंपराओं में एक पवित्र जीव के रूप में माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के बीच में साल 2024 में एक समझौता हुआ, और जिस समझौते के तहत गधों को और गधे के चमड़े के लिए जो है वो समझौता हुआ। ठीक, अब इसको लेकर गधे की मांग और गधे की चमड़े की मांग जो है वो चीन में अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसके लिए हुआ क्या कि गधों की तस्करी, गधों की चोरी जो है वह पाकिस्तान में हो गई। और कहा यह भी जा रहा है कि गधों की जितनी डिमांड हो रही है, कहीं ऐसा मत हो कि गधों की यह प्रजाति जो है वो पाकिस्तान में विलुप्त हो जाए। पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा जो डेटा दिया गया है, इस आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा में यह कहा गया है कि 2023-24 में देश में गधों की जो कुल आबादी थी वह 2019-20 के जो वित्तीय वर्ष में 5.5 मिलियन जो आबादी थी वह बढ़कर 5.9 मिलियन, यानी कि 55 लाख से बढ़कर 59 लाख, यानी कि 4 लाख गधों की आबादी को जो है वो बढ़ा दिया गया। और इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब स्थानीय उपयोग के लिए जो गधों का प्रयोग वहां किया जाता था बोझा ढोने के लिए, है ना, अब वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इस पशु उत्पाद को चीन में निर्यात करने के लिए यह काम किया जा रहा है। दोस्तों 2015-16 की अगर हम बात करें तो 2015-16 के वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान ने नाटो कर्मियों के लिए अफगानिस्तान को $2.8 मिलियन का पॉर्क यानी कि सुअर के मांस का भी निर्यात किया था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2016-17 में लगभग $50 का जो है वह पॉर्क निर्यात पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में किया गया था। हालांकि चीन में गधे के उत्पाद की जो मांग बढ़ रही है, यह इस्लामी आहार कानून और पाकिस्तान में गधे के मांस के सेवन पे प्रतिबंध लगाने के बाद भी ये हो रहा है, इसलिए इसका विरोध काफी ज्यादा है। स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मांस का केवल निर्यात किया जाएगा, घरेलू स्तर पर गधे का मांस का उपभोग बिल्कुल भी वर्जित किया जाएगा, यानी कि गधे का मांस का उपभोग पाकिस्तान में नहीं होगा। ग्वादर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्वादर जिसे कि सिंगापुर की बात की जा रही थी, आप अपने स्क्रीन पर बड़े ध्यान से इसको देखिए, है ना, तो आप देखेंगे कि गधे का जो चमड़ा है, इस चमड़े में आप देखेंगे कि डोंकी हाइड्स, ठीक, यहां अगर हम बात करें तो यहां जो पदार्थ मिलता है, इस पदार्थ का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। ठीक, आप अपने स्क्रीन पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं जिसमें हमने जो बात किया कि डोंकी मीट का कंजप्शन जो है वो पाकिस्तान में और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में मना है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 2024 में ये हाईएस्ट जो है लगभग 5.5 मिलियन तक जो है इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनवरी इसी साल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड सिक्योरिटी के जो लीडर हैं राना मोहम्मद हयात, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है और ये कहा है कि जो डंकी का जो मीट है वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करने के क्षेत्र में जो है वो काम किया जा रहा है। हालांकि ग्वादर में ये जब हो रहा है तो वहां काफी ज्यादा विरोध भी हो रहा है, क्योंकि ग्वादर के बारे में कहा गया कि ग्वादर को शिपिंग उद्योग के लिए सिंगापुर का प्रतिद्वंदी बनाने की जो है विचारधारा थी। यह सपना था, लेकिन इसको पूरा करने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वादर में बंदरगाह के अलावा वहां नए हवाई अड्डों के निर्माण के बारे में बात की थी, लेकिन जिस प्रकार से वहां खराब बुनियादी ढांचा है, जिस प्रकार से बलूचिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, बलूचिस्तान में जिस प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा है, इसलिए यह परियोजना जो है कहीं ना कहीं जो है वो अधर में भी जो है वो फंस गया है। ठीक,
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो हवाई अड्डा और गहरे समुद्र बंदरगाह के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अभी तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो निवेश हो चुका है, जिसका उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में व्यापार और क्षेत्रीय संबंधों को और ज्यादा विकसित किया जाए। और यहां से अरब सागर के माध्यम से पूरा का पूरा प्रयास यही था कि इस बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर और अरब सागर के माध्यम से जो है वह अन्य जो भी देश यहाँ मध्य एशिया के, मध्य पूर्व और अफ्रीका के जो देश हैं, उनके साथ रेलवे, राजमार्ग और पाइपलाइन के माध्यम से जो है वह चीन के जेजियांग प्रांत को जोड़ने का जो है वह उद्देश्य रखा गया था। लेकिन सारा का सारा उद्देश्य जो है वह धराशाही जो है हो गया। तो इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपको जो है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ जो है वो साझा भी करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।